डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम देख रहे थे कि अलग अलग तरीके के वेस्ट जो है वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके का वेस्ट क्रिएट होता है, उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं। तो इसमें आज हम जो चीज पढ़ने वाले उसका नाम है टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं वो अलग अलग किस तरीके के टाइप के हो सकते हैं, किन किन भागों में हम उनको बांट सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हम इसको डिवाइड कर सके। तो हम इसको अच्छे से बुक से रीड करते हैं और देखते हैं हमको ये बुक में क्या सिखाना चाहता है। Based upon the source which it is generated, waste can be divided into two, biodegradable and non-biodegradable। अब क्या आता है, ये जो वेस्ट होता है इसका सोर्स क्या है, ये कहां से बन रहा है, उस मतलब बात पे हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कचरा कहां से बन रहा है, कहां से ये उत्पन्न हो रहा है, उस तरीके से हम दो पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम इन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो क्या होता है। Waste that can be broken down and decomposed by the microorganism is called biodegradable waste। ऐसा कचरा जो नेचर के जो जीवाणु होते हैं छोटे छोटे वो तोड़कर मिट्टी में मिला सके, ऐसे कचरे को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। छोटे छोटे जीवाणु मिलकर जिस कचरे को मिट्टी में मिला सके उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। The garbage from kitchen, plant and crops, residue, animals dung and waste paper are the common example of waste, biodegradable waste। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे किचन का कचरा हो गया, सब्जियों का, फ्रूट का, किसी एनिमल के एक्सक्रीटा हो गया, काउ डंग हो गया। इस तरीके की जो चीजें हैं वो किसमें आती हैं, वो किसमें आती है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। यानी नेचर मिलके इसको अपने हिसाब से तोड़ सकता है और मिट्टी में मिला सकता है। The waste generated from the excretory organ of the living things get decomposed naturally, so these are biodegradable waste। और इस तरीके के जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं, जो ह्यूमन की बॉडी से वेस्ट निकलता है वो भी एक तरीके का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो भी मिट्टी में आसानी से मिल सकता है। इन रूरल एरियाज, गांव में, कंपोस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज कॉमन। कंपोस्टिंग यानी इकट्ठा करके उसको हटा देना गांव में एक पुरानी प्रैक्टिस है, गांव में बहुत समय से हो रहा है। बट नाउ डेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लेकिन इन दिनों क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उसका हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसे तरीके से, ऐसे प्लांट से ट्रीट करते हैं, इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि उसके अंदर से हम गैसेस निकाल लेते हैं। कैसी गैसेस निकाल लेते हैं, हम मीथेन गैस निकाल लेते हैं, जो किस काम में आती है, जो चीजें जलाने के काम में आती है। और कई बार जो हमारे कुकिंग के लिए जो हमको गैसेस मिलती हैं उसके अंदर भी जो नेचुरल गैस है, जो मीथेन गैस है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से निकाली गई है, वही गैस काम में आती है। अब बात आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो वेस्ट वो क्या कहता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है those waste that cannot be broken down or decomposed by the microorganism is called non biodegradable waste। इस तरीके की गंदगी, इस तरीके का कचरा जो नेचर के जीवाणु मिलकर तोड़ नहीं सके और मिट्टी में नहीं मिला सकते, वो कचरा क्या कहलाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायो का मतलब नेचर वाला, डिग्रेड करने वाला यानी मिला देने वाला, एबल यानी कर सकता है। मिट्टी में सीधे ना मिलने वाला कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मिट्टी में सीधे मिल जाने वाला कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस तरीके से हम सीखेंगे तो हमको बहुत आसान पड़ेगा। ये वो कचरा होता है जो जीवाणु मिलकर मिट्टी में नहीं मिला सकते। वेस्ट लाइक इनका एग्जाम्पल क्या है, मेटल यानी धातु, मेटल कंपाउंड, प्लास्टिक, थर्माकोल, सिंथेटिक क्लॉथ, नायलॉन, नेट्स, ग्लास, फर्टिलाइजर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी मिट्टी में वेस्ट ना मिलने वाले वेस्ट के। सच वेस्ट कॉज लॉट ऑफ हार्म्स टू एनवायरमेंट। और इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं ना, ये नेचर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं कि हम वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। As we know that thousands of tons of garbage is generated in domestic and industrial waste daily। हमको जिस तरीके से पता है, हम हजारों टन में जो कचरा है उसका उत्पाद करते हैं। जो घर का कचरा है, जो इंडस्ट्री का कचरा, अलग अलग कचरा बनता है, इकट्ठा होता है, इसका सही ठिकाने पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है हमारे लिए। Hence the proper disposal of the waste product is essential। इस वजह से जो कचरे का डिस्पोज है, कचरे को सही ढंग से
हटाना, सही ढंग से खत्म करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर वेस्ट डिस्पोज, और वेस्ट डिस्पोज करने के, कचरा हटाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है जो प्रैक्टिस है, जो अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज है वो की जा सकती हैं। उसमें से जो कुछ एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिलिंग, ठीक है, कंपोजिशन, और ये कुछ एग्जाम्पल है। ये जो कंपोस्टिंग है, सॉरी, और सबसे पहला जो है ओपन डंपिंग, सेकंड है सैनिटरी फिलिंग और कंपोस्टिंग। अब हम सबसे पहले ओपन डंपिंग के बारे में पढ़ते हैं। ओपन डंपिंग क्या होता है? ओपन डंपिंग इज ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब क्या है जो ओपन डंपिंग है? खुले में गाड़ देना। ओपन यानी खुला, डंपिंग यानी गाड़ देना, कचरे का दबाया जाना। जो ओपन डंपिंग है वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड कचरे को सीधे जमीन में गाड़ सकते हैं। दिस मेथड कॉजेस लिटिल डैमेज टू एनवायरनमेंट सच एज क्रिएटिंग हैजार्ड टू पब्लिक हेल्थ। ये जो प्रोसेस है हेल्थ को कुछ हद तक बहुत नुकसान दे सकती है, एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान दे सकती है, और हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान भी कई बार दे सकती है। दिस ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन, इससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। ग्राउंड वाटर और रेन वाटर पोल्यूशन, मिट्टी में अगर हम अंदर गाड़ रहे तो ग्राउंड वाटर जो अंदर जमीन का पानी है वो खराब हो सकता है। रेन वाटर, जो रेन वाटर गिरता है उसको इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, वो खराब हो सकता है। दैट इज वाई, इस वजह से दिस मेथड इज ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय सैनिटरी लैंड फिलिंग ऑफ वेस्ट। और ये जो प्रोसेस है कुछ समय बाद किस में बदल दी गई थी? सैनिटरी लैंड फिलिंग ऑफ वेस्ट। अब हम हमारा सैनिटरी लैंड फिलिंग ऑफ वेस्ट और कंपोस्टिंग हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।